वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट 17 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ दे अराइज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और कैसे डेवलप होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर इन ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर आपको मालूम है कि अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, साथ ही साथ अपने स्पिन के अबाउट भी वो स्पिन करते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट वो स्पिन करते हैं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ शो किया हुआ है कि ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसके रिवोल्यूशन से एक फील्ड जनरेट होती है। और यहाँ पर देखिए, इसकी लीनियर मोशन से जैसा मालूम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है। लेकिन जो इसकी स्पिनिंग होती है उसके स्पिनिंग से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पिन के अपना जो अपनी एक्सिस है चलने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे होते हैं, स्पिनिंग कर रहे होते हैं। तो उनकी उस स्पिनिंग से एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और उसकी वजह से यहाँ पर इसके मूव करने से और इसके स्पिन में करने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। और यही वजह होती है किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने की। अब थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस में देखने को मिलता है और वो स्पेसिफाइड कंडीशन में डेवलप होता है कई बार, और कई बार परमानेंट होता है, और कई बार जो मैग्नेटिज्म हमें दिखाई दे रहा है किसी स्पेशल कंडीशन में वो लॉस भी हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है। उसको हम किसी कोई स्पेशल कंडीशन दे देते हैं, चाहे हीटिंग करते हैं, हैमरिंग कर देते हैं, तो वो उसकी मैग्नेटिज्म उसका लॉस हो जाता है। तो इस तरह से हम डिटेल करते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कितने कैटेगरी की होती है, सब्सटेंसेस उसमें किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, जो सॉलिड्स हैं हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे कैटेगराइज किए गए हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कैटेगरीज आर पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, एंटी फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स, देन फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। आइए हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं, एक्चुअली उनकी खास बात यह है कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर उसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जरूर होगी अगर वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं। अब इन पैरामैग्नेटिक नेचर में उनका क्या खास है, इफेक्ट क्या पड़ता है और उनकी क्या प्रॉपर्टी शो होती है। अगर हम देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में ले आने पर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनका वजह ये होता है कि उसमें ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये शो किया हुआ है, ये मान लीजिए पी की सबसेल की ऑर्बिटल्स हैं तो सभी अनपेयर्ड हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। कॉपर Cu+2, Fe+3, Cr+3, O2, TiO, CuO, ये सभी जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये जो डेवलप होगी, जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसीलिए इनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज कहते हैं। वहीं पर हम डायमैग्नेटिक की बात अगर करते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी वीकली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में ले आया जाता है तो वो स्लाइटली रिपेल हो जाते हैं, और उनका खास रीज़न जो है जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टी आती है वो है उनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना। अगर उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर तो उसमें डायमैग्नेटिज्म आता है। और यहाँ पर डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जिनमें हमें देखने को मिलता है डायमैग्नेटिज्म।
बट मोस्टली डी ब्लॉक के पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसके अलावा भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं। NaCl हमारा है, जिसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ये हमारा एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। वाटर है, बेंजीन है, ये सभी क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल किए जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं और इनको मैग्नेटिक फील्ड हटा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होता है। यहीं इनका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो निकल, कोबाल्ट, GD और CrO2। यहाँ तो CrO2 जो है इसको मैग्नेटिक टेप में भी, टेप रिकॉर्डर में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म का हमारे लाइफ में बहुत यूज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जैसे स्पीकर्स वगैरह होते हैं, माइक है, ये सभी जो है इसके मदद से बनाए जाते हैं। टेप रिकॉर्डर का यूज किया जाता है और इवन मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, NMR स्पेक्ट्रम भी इसमें इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जैसे कि नाम से ही मालूम है एंटी फेरो, तो एंटी फेरो मतलब फेरो का उल्टा है, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज का उल्टा है। क्या है इसमें, इसमें एक्चुअली इनको अगर हम बात करें, जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, यहाँ पर उनको एक दूसरा नाम दिया जाता है कि दे आर सपोज टू बी टाइनी मैग्नेट्स। तो सो मेनी टाइनी मैग्नेट्स आर देयर, इफ they are directed in a particular direction, such substances are supposed to be ferromagnetic substances। सारे डोमेन अगर एक ही डायरेक्शन में डाइवर्टेड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज बोलते हैं। जहाँ पर देखिए हमने इन डोमेन को, मैग्नेटिक डोमेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ इन तीनों केसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन की बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक डोमेन एक्चुअली है क्या चीज़, मैग्नेटिक डोमेन इज ए tiny magnet. So many tiny magnets are used to make the substance, they are known as magnetic domain, and if these magnetic domains are diverted in a particular direction, एक्चुअली सभी डोमेन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन, अब हम अगर देखें सारे डोमेन जितने भी हैं मैग्नेटिक डोमेन वो एक ही डायरेक्शन में डाइवर्टेड अगर होते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेज को कैटेगराइज किया जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं। इनके एग्जांपल में हमने आपको दिखाया कि हमारा निकल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम और CrO2 है। क्रोमियम का ऑक्साइड है जिनका हम यूज करते हैं टेप रिकॉर्डर में, मैग्नेटिक टेप के रूप में यूज करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक की अगर हम बात करते हैं, यानी एंटी फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, उसके एग्जांपल में आता है मैग्नीज ऑक्साइड। और मैग्नीज ऑक्साइड की खास बात क्या है कि यहाँ पर कैंसिल आउट होता है मैग्नेटिक मोमेंट। 50% मैग्नेटिक जो डोमेन होते हैं एक डायरेक्शन में डाइवर्ट होते हैं और 50% जो होते हैं वो दूसरे डायरेक्शन में होते हैं, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं देखने को मिलता है। ऐसे सब्सटेंसेस देखिए यहाँ पर डोमेन, एक डोमेन अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इधर की ओर है, इस तरह से एक दूसरे के उल्टे होते हुए यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं। जो एक मान लीजिए राइट डायरेक्शन में है तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, एक अप होता है तो दूसरा डाउन होता है, इस तरह से एक दूसरे को कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं। तो किसके एग्जांपल में आपका मैग्नीज ऑक्साइड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर जो डोमेन होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन उसके थोड़े बहुत डोमेन उसके उल्टे डायरेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं इसमें मैग्नेटिज्म तो होता है, लेकिन इसको हैमरिंग या स्पेसिफाइड कंडीशन में जब हम इसको मैग्नेट हटा देते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, तो इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, इसका एग्जाम्पल है Fe3O4। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड्स में, और उसके बेसिस पर ये कैटेगराइज किस तरह से होते हैं सॉलिड जो हैं, उनको हमने यहाँ पर चेक किया, देखा। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डेवलप होती है और उनका जो बैंड थ्योरी के बेसिस पर किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। आइए देखते हैं ये डिटेल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो
सब्सटेंसेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों आती है। एक्चुअली अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कुछ, और कुछ जो होता है हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की टेंडेंसी। अब यहाँ बैंड थ्योरी हमारी क्या कहती है उस बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल, कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कैसे एक्सप्लेन की जाती है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ of solids based on बैंड थ्योरी। अब अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूं, ये बैंड क्या होते हैं थ्योरी, ये एक्चुअली ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल ही हैं बैंड्स, उनमें कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास बैंड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। यहाँ पर हम सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं और बैंड को दिखाते हुए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर यहाँ पर मैं एक ये बैंड लिया और यहाँ से हमने एक दूसरा बैंड लिया, फिर हमने एक और बैंड लिया इसके लिए बनाने के लिए, और हमने यहाँ पर भी एक बैंड ले लिया। ये बैंड क्या है, ऑर्बिटल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स आर बैंड। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए, मैं अगर यहाँ करूँ तो ये हमारे पास, इसको यूँ कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे ले लिया हूँ, ये फील्ड बैंड है। फील्ड बैंड मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये एम्प्टी बैंड है, एम्प्टी बैंड। और ये एम्प्टी बैंड है और ये ओवरलैपिंग एरिया, हो गया। ये हमारा एम्प्टी यहाँ है, एम्प्टी बैंड, और ये फील्ड बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फील्ड बैंड। ये हमारा फील्ड बैंड है, और ये एम्प्टी बैंड है। यहाँ हमने जो दिखाने की कोशिश किया है कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करते हैं तो देखो, सॉलिड्स हमारे पास जो होते हैं, सॉलिड्स को हम कैटेगराइज करते हैं इस बेसिस पर। कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, और होते हैं इंसुलेटर्स। तो ये फॉरबिडन जोन, लार्ज गैप, ये गैपिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर, गैप। तो ये हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है, और ये हमारा कंडक्टर है। अब देखिए, कंडक्टर्स में जितनी भी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स इसके एग्जाम्पल में आ जा रही हैं।
जैसे हमारा Fe हो गया, Cu हो गया, Al हो गया, ये सभी इसके कैटेगरी में। सेमीकंडक्टर में आपके पास एग्जांपल आ रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके एग्जांपल में आ रहे हैं। इंसुलेटर में तो सभी इसके अलावा जो बचे हुए सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक्स हो गए, प्लास्टिक्स, वुड, etc। तो ये अब हम बात यहाँ जो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बैंड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं। एक्चुअली बैंड्स आर द ऑर्बिटल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। सम ऑफ द ऑर्बिटल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड सम ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स। इफ दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस दे आर कॉल्ड फील्ड बैंड्स। अब वहाँ पर अगर फील्ड बैंड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं एम्प्टी बैंड्स। कई बार ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है, फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड जो होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे कंडक्टर्स में देखने को मिलती हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं जो मेटालिक सब्सटेंसेज होती हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम देखने को हमें मिलता है कि कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं फील्ड बैंड को। यहाँ पर ये जो हमारा फील्ड बैंड और ये एम्प्टी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया यहाँ पर, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ तुरंत जो है इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी। तो ये हमारे पास जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कंडक्शन यहाँ आराम से हो जाएगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। लेकिन वहीं पर हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस है जहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करता हूँ या हीट करता हूँ स्लाइटली, तो इलेक्ट्रिसिटी या हम स्लाइटली इसको हीट कर देते हैं, हीटिंग कर देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। वजह यह है इनके जो एम्प्टी बैंड है वो फील्ड बैंड के बिल्कुल नियर बाई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस जगह पे एक्साइटेड कंडीशन में पहुँच सकता है एम्प्टी बैंड में, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाने के बाद इसमें स्पेसिफाइड कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स का, तो फील्ड बैंड कुछ जो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन है एम्प्टी ऑर्बिटल्स से बहुत दूरी पर होती हैं, एक लार्ज गैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। इनकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी हम टच भी करा देते हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में ला देते हैं, तो इसका इफेक्ट दूसरे एम्प्टी बैंड तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद भी इतनी दूरी पर जंप करके नहीं पहुंच पाते हैं इतनी लार्ज गैप को, इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं फॉरबिडन जोन। तो फॉरबिडन जोन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फॉरबिडन जोन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूसरे में नहीं जा पाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हमने बैंड थ्योरी के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखा। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ सीखा कि सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है, बैंड थ्योरी के बेस पे इलेक्ट्रिकल को हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे जान पाते हैं। और हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें, सारी कुछ बातों को हम इन सारी बातों को सीखा आज की क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।